हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रभात मौर्य है और आप देख रहे हैं क्विक एग्जाम स्टडी चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानी एडवर्ड ली थॉर्नडाइक के अधिगम यानी सीखने के नियमों के विषय में अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं। देखिए, थॉर्नडाइक के सीखने के प्रमुख नियम यानी अधिगम के नियम। एडवर्ड ली थॉर्नडाइक ने अधिगम यानी सीखने के कुछ नियमों की खोज की, जिन्हें दो भागों में विभाजित किया गया है। ठीक है, इसके जो नियम उन्होंने दिए उन्हें दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है मुख्य नियम और दूसरा है गौड़ नियम। ठीक है, मुख्य नियम के अंतर्गत उन्होंने 3 नियम बताए थे। पहला था तत्परता का नियम, दूसरा अभ्यास का नियम और तीसरा प्रभाव का नियम। ये 3 नियम उन्होंने जो मुख्य नियम है उनके अंतर्गत बताए थे। और गौड़ नियम के अंतर्गत उन्होंने 5 नियम बताए थे। उसमें पहला था बहु प्रतिक्रिया का नियम, दूसरा था मनोवृत्ति का नियम, तीसरा था आंशिक क्रिया का नियम, चौथा था आत्मीकरण का नियम और पांचवा था संबद्ध परिवर्तन का नियम। ठीक है, ये इस तरह से उन्होंने मुख्य नियम और गौड़ नियम ये नियम बताए थे। अब हम लोग इनके मुख्य नियम के अंतर्गत जो तत्परता का नियम, इनके सारे नियमों के बारे में बारी बारी से हम लोग पूर्ण अध्ययन करते हैं। तो अब देखते हैं मुख्य नियम के अंदर पहला जो है तत्परता का नियम। जब व्यक्ति किसी कार्य को करने के लिए पहले से ही तैयार रहता है तो वो कार्य उसे आनंद देता है। ठीक है, जब व्यक्ति को पहले से पता रहता है हमें क्या कार्य करना है, तो वो अपने उस कार्य के बारे में पहले से अपने आप को तैयार कर लेता है और फिर वो कार्य जो होता है वो उसे आनंद देता है एवं वह शीघ्र ही उसे सीख लेता है और उस कार्य को वो जल्दी से जल्दी सीख लेता है। ठीक है, ऐसे नए कार्य के बारे में कहा गया है। ठीक है, दूसरा देखिए, जो थॉर्नडाइक के मुख्य नियम का जो दूसरा नियम था वो है अभ्यास का नियम। ठीक, इसमें देखिए, यदि व्यक्ति किसी क्रिया को बार बार करता है तो उसे शीघ्र ही सीख जाता है। ठीक है, जब उनका कहना था कि अगर व्यक्ति किसी क्रिया को बार बार उसका अभ्यास करेगा, बार बार करेगा, तो वो जल्दी ही उसको सीख लेगा, उसको अधिग्रहित कर लेगा। ठीक है, अपने में समाहित कर लेगा, तथा जिस क्रिया को छोड़ देता है उसे भूलने लगता है और जिस कार्य को करना वो छोड़ देता है उसको धीरे धीरे वो भूल जाता है। इसे उपयोग तथा अनुपयोग का नियम भी कहते हैं। ठीक है, इस नियम को, अभ्यास के नियम को उपयोग तथा अनुपयोग, क्योंकि देखिए इसमें बताया गया जिसका वो उपयोग लगातार करता है वो उसमें दक्षता हासिल कर लेता है। ठीक है, और लेकिन अनुपयोग का जो वस्तु उसके लिए, जो क्रियाएं उसके लिए अनुपयोगी होती है, उनको वो धीरे धीरे भूलता जाता है और वो उसकी स्मृति से वो बाहर हो जाती है। ठीक, इसलिए लिखा है इसे उपयोग या अनुपयोग का नियम भी कहते हैं। ठीक, उदाहरण देख लीजिए, जैसे टाइप करना, साइकिल चलाना आदि। ठीक है, जैसे टाइपिंग करते हैं, देखा होगा ना, टाइपिस्ट को टाइप कर मशीन पे करते हैं, वो बिना देखे बस सिर्फ वर्ड देखता है और टाइप करता चला जाता है, वही वहां छपता है। वो बार बार अभ्यास करने से आता है। साइकिल चलाना, साइकिल आप सीधे नहीं चला सकते, उसका बार बार आपको अभ्यास करना पड़ेगा और लोग तो कहते हैं कि बिना 1-2 बार जब तक आप गिरेंगे नहीं तब तक वो साइकिल चलानी नहीं आएगी। ठीक है, और ऐसे ही हम लोग ले सकते हैं, जैसे मैथ है, मैथ के सवाल लगाना, अगर आप उसका बार बार अभ्यास नहीं करेंगे तो आपको नहीं आएगा। इस तरह और भी चीजें हैं अभ्यास के नियम, जैसे कि ड्राइंग करेंगे आप, तो ड्राइंग में आपको जो पसंद है, अगर आप बार बार उसका, मान लीजिए हमने देखा बहुत से बच्चे कमल का फूल नहीं बना पाते हैं सही से अनुपात में, या कोई भी फूल या पत्ते बनाने उनको दिक्कत होती है, तो उसका कारण यही है, अगर वो बार बार अभ्यास करेंगे तो उन्हें आ जाएगा। तो ये सिंपल सा अभ्यास का नियम है थॉर्नडाइक का। थॉर्नडाइक के मुख्य नियम में जो तीसरा था प्रभाव का नियम, उसके बारे में देखिए, जिस कार्य को करने पर व्यक्ति पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, जिस कार्य को करने पर व्यक्ति पर अच्छा प्रभाव पड़ता है या सुख तथा संतोष प्राप्त होता है। ठीक है, जिस कार्य को करने में व्यक्ति को बहुत अच्छा महसूस होता है या उसको सुख और संतोष की अनुभूति होती है, ठीक है, वह उसे सीखने का प्रयत्न करता है। ठीक है, तो वह उस कार्य को सीखने के लिए प्रयासरत रहता है कि मुझे ये आ जाए, जल्दी हो जाए। ठीक है, जल्दी से मैं इसे सीख लूं। एवं जिन कार्यों को करने पर व्यक्ति पर बुरा प्रभाव पड़ता है, ठीक है, और जिन कार्यों को करने में उसे लगता है कि मैं बुरा कर रहा हूं, ठीक है, उन्हें वह छोड़ देता है। ठीक, उसको वह छोड़ देता है। इस नियम को संतोष या असंतोष, क्योंकि जब वो चीज उसे अच्छी मिलती तो उसे संतोष होता है, अब जो उसके कार्यों का प्रभाव बुरा होता तो असंतोष होता है, इसलिए इसको संतोष या असंतोष। तथा पुरस्कार या दंड, क्योंकि जब अच्छा कार्य करता है तो उसको
पुरस्कृत होता है, पुरस्कार सम्मान मिलता है ना। और जब उससे खराब काम हो जाता है तो उसे दंड मिल जाता है। दंड का मतलब लोग उसके, जब अच्छा काम करोगे तो लोग आपको प्रोत्साहित करेंगे, आपकी वाहवाही करेंगे, मतलब कहते हैं कि आपको बहुत सम्मान देंगे। और जब आप गलत कार्य करोगे तो जाहिर सी बात है आपका प्रतिरोध करेंगे, आपका विरोध करेंगे, आपको कहेंगे कि आपकी वजह से ऐसा कार्य हुआ। तो ठीक है, तो पुरस्कार या दंड का नियम भी कहा जाता है। ठीक, समझ। अभी ये प्रभाव का नियम से तात्पर्य यही है कि जैसे हम लोग कोई कार्य करते हैं तो हम लोग जाहिर सी बात है अच्छा और बुरा कार्य करते हैं। मान लीजिए कोई बच्चा है, किसी बच्चे को उसने धक्का देके गिरा दिया, तो अब उस बच्चे के चोट लग गई, तो अब वो इससे महसूस करेगा कि ये मुझसे गलत हुआ है, ये गलत कार्य हुआ है। ठीक है, उसका प्रभाव नकारात्मक सा उससे फील होगा, बहुत खराब सा फील होगा। तो वो क्या करेगा, वो जो आदत है उसकी वो सुधार लेगा। ठीक है, और धीरे धीरे वो दूसरे बच्चों की हेल्प मदद करने लगेगा। ठीक है, तो अब हम लोग थॉर्नडाइक के जो गौण नियम है उन नियमों के बारे में अध्ययन कर लेते हैं। थॉर्नडाइक के गौण नियम में पहला देखिए, बहु प्रतिक्रिया का नियम। ठीक है, कोई नया कार्य करने के लिए कई प्रकार की प्रतिक्रियाओं को अपनाया जाता है। ठीक है, जब कोई नया कार्य करते हैं तो कई तरीकों से कई प्रतिक्रियाएं अपनाई जाती हैं, उसमें अपनाया जाता है, तथा उसमें से सही प्रतिक्रिया का पता लगाकर भविष्य में उसे ही प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यह है बहु प्रतिक्रिया का नियम। मतलब कि कहने का तात्पर्य यह है कि किसी भी कार्य को करने के लिए नए नए तरीके अपनाए जाते हैं, लेकिन जिस तरीके से उस कार्य को सुगमता पूर्वक और निश्चित ही पूर्ण कर लिया जाता है, उसी तरीकों को अपना लिया जाता है, उसी प्रतिक्रिया को अपना लिया जाता है। और भविष्य में जब वो कार्य करना होता है तो उसी प्रतिक्रिया को फॉलो करते हैं। ठीक है, उसी प्रतिक्रिया को अपनाते हैं। अगला देखिए, मनोवृत्ति का नियम। किसी कार्य को जिस मनोवृत्ति से करेंगे वैसी ही सफलता मिलेगी। ठीक है, मनोवृत्ति का मतलब मन की स्थिति से है। ठीक है, अगर आप किसी कार्य को मन लगाकर करेंगे तो आप उस 100% उसमें अप्लाई करेंगे अपने आप को, तो वो कार्य जल्दी हो जाएगा, अच्छा होगा। ठीक है, अच्छे तरीके से। और अगर बिना मन के आप कार्य करेंगे तो फिर वो अच्छा नहीं हो सकता, क्योंकि आपने 100% दिया ही नहीं, तो कहां से 100% सही होगा। ठीक है, तो ये था मनोवृत्ति का नियम। तीसरा था आंशिक क्रिया का नियम। इसमें लिखा है, जब किसी कार्य को छोटे छोटे भागों में बांटकर किया जाता है, ठीक है, तो कार्य में सफलता अधिक मिलती है। ठीक, ये आंशिक क्रिया का नियम यह है कि किसी भी कार्य को स्टेप बाय स्टेप किया जाए, हर एक चरण बना लिया जाए और स्टेप बाय स्टेप किया जाए, तो उससे मन भी लगा रहता है। और आपने छोटे छोटे भागों में तोड़ा है, यानी आपने डिसाइड किया कि पहले मैं इतना करूंगा, फिर ये करूंगा, फिर ये करूंगा, फिर ये करूंगा, तो मन भी पूरा, जब आप पहला कर लेते हो तो आपको लगता है कि हाँ मैंने कार्य कर लिया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, चौथा। इसीलिए लिखा है कि आंशिक क्रिया का नियम, जब कोई कार्य करना हो तो उसको छोटे छोटे भागों में तोड़ लिया जाता है, और इससे क्या होता है कि उस कार्य की सफलता और अधिक बढ़ जाती है। ठीक है, अब 2 नियम जो इसके बचे हुए हैं गौण नियम में, चौथा पांचवा वो देख लेते हैं। गौण नियम में जो चौथे नंबर पे था आत्मीकरण का नियम। ठीक है, इसके अंदर क्या है कि पुराने कार्यों का ज्ञान नए ज्ञान में समाहित कर देना। ठीक है, थॉर्नडाइक जी ने कहा कि अगर हम पुराने जो हमें नॉलेज है, अगर उसको हम नए ज्ञान में समाहित कर देंगे तो जिस कार्य को करने के लिए हम प्रतिबद्ध होंगे वो कार्य बहुत आसानी से पूर्ण हो जाएगा। ठीक है, वही लिखा है, पुराने कार्य का ज्ञान नए ज्ञान में समाहित कर देना। ठीक है, आत्मीकरण का नियम। ठीक है, अगला है संबंध परिवर्तन का नियम। ठीक है, संबंध परिवर्तन का नियम। इसमें क्या है कि इस नियम में सिर्फ परिस्थितियों का परिवर्तन कर दिया जाता है जिससे सफलता प्राप्त हो जाती है। ठीक, यानी कि जो वो कार्य कर रहे हैं वो कार्य वैसे ही करते हैं, उसी नियम के उसी तरह करते हैं, सिर्फ परिस्थितियां जो होती, वातावरण है, वो उसको बदल दिया जाता है और वो सफलता प्राप्त हो जाती है। तो फ्रेंड्स, ये था थॉर्नडाइक के जो अधिगम के नियम थे उनके बारे में ये वीडियो। आपको कैसा लगा लाइक करिएगा, अगर अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबा दीजिए कि बेल आइकन दबाने से हमारे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुंचेगा। और फ्रेंड्स, इसके पहले भी मैंने बहुत से वीडियो बनाए हैं, अगर आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो उसके लिंक आपको आसानी से प्राप्त हो जाएंगे, तो उन्हें देखिएगा। बाकी कोई अगर समस्या है तो कमेंट्स बॉक्स में आप उसे हमारे सामने प्रस्तुत कर सकते हैं, मैं इसका उत्तर निश्चित ही दूंगा। और आप सबकी परीक्षा की तैयारी के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक।